अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास इस पैकेट के अंदर एक्चुअल सैंपल पेपर हैं जिनको अगर आपने सॉल्व किया तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बोर्ड एग्जाम वाले कमरे में ही बैठ के पेपर दे रहे हो। ये सैंपल पेपर की किताब नहीं है। आपकी लाइफ में पहली बार आप एक ऐसे पेपर्स देखने वाले हो जो एक्चुअली में दुनिया से काफी अलग है, कंटेंट वाइज भी, देखने वाइज भी और फील वाइज भी। आप सबको पता है कि हम आपको पढ़ाते हैं दिल और दिमाग से, और दिमाग से पढ़ाने का एक अगला प्रूफ आपके लेके आए वो सैंपल पेपर है जो देखने में तो बहुत ज्यादा यूनिक है ही। आपने आज से पहले ऐसे फॉर्मेट के सैंपल पेपर्स नहीं देखे होंगे, मैं यकीन से कह सकता हूं, लेकिन सवालों की क्वालिटी भी बिल्कुल कॉम्पिटेंसी बेस्ड और नए हैं। अब इसको अनबॉक्स करने से पहले साइंस की कसम खा के कह रहा हूं, मैंने भी इसको हार्ड फॉर्म में अभी तक नहीं देखा है। मैं आपके सामने इन्हें अनबॉक्स करने जा रहा हूं, एक एक फीचर के बारे में बात करेंगे। लेकिन आप सब जानते हैं कि सैंपल पेपर्स करना कितना इंपॉर्टेंट था और अब 200 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, बिकॉज आप सबको पता है कि फॉर्मेट बिल्कुल बदल चुका है। 10th क्लास में साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो डिवाइड हो गया है। एसएसटी में हिस्ट्री, सिविक्स, जो भी आपकी चारों किताबें होती हैं वो डिवाइड हो चुकी हैं, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 50% से ज्यादा बढ़ गए हैं। 12th क्लास में फिजिक्स और मैथ्स और इन सब सब्जेक्ट्स का लास्ट ईयर कैसा पेपर आया आप सबको पता है। तो अब पुराने सैंपल पेपर करने से बात तो नहीं बनेगी, तो क्या नया है आओ इसको ओपन करके देखते हैं। तो आओ इसको सबसे पहले आपके सामने ही अनबॉक्स करते हैं, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि मैंने इसको सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में तो देखा है, लेकिन हार्ड कॉपी फॉर्म में मैं आपके सामने पहले, ओ माय गॉड, पहली बार देखने जा रहा हूं। तो ये है हमारे पास 12th की अभ्यास सीरीज, यानी कि 12th के सैंपल पेपर, बुक नहीं सैंपल पेपर। खोलूंगा हैरान हो जाओगे। और ये दो सीरीज अलग अलग क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक हमारे मैथ्स वाले बच्चों के लिए और एक बायो वाले बच्चों के लिए। लेकिन एक में आपको मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और आपको बायोलॉजी, और एक में आपको मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और साथ में मैथमेटिक्स। आओ अब इस सेट को ओपन करके देखते हैं इसके अंदर ऐसा क्या है भाई साहब। तो भाई साहब जैसे ही मैंने इसको खोला, सबसे पहली जो प्यारी चीज, मुझे पता तो था कि इसमें अलग अलग कलर्स हैं। ये आपके पास अगर हम देखें तो पहली बात तो इसके अंदर आपको, जैसे अगर 12th की बात करें तो 48 भाई साहब 50 से 2 कम इसके अंदर आपको पेपर्स मिलने वाले हैं, जिसमें आपको 10 पेपर मिलने वाले हैं फिजिक्स के, 10 पेपर मिलने वाले हैं मैथ्स के, 10 पेपर मिलने वाले हैं केमिस्ट्री के और 10 पेपर मिलने वाले इंग्लिश के। अब आप लोगों से तो 40 हुए। तो इसके साथ साथ आपको 4 सीबीएसई के पेपर मिलने वाले हैं और 4 टॉपर्स के पीवाईक्यूज के हिसाब से आंसर शीट मिलने वाली है। जो इसकी सबसे यूनिकनेस मैं आपको बताता हूं, यहां पे आपको किताब नहीं मिलेगी, पूरा एक पेपर मिलने वाला है, बिल्कुल वैसे मिलने वाला है जैसे कि आपको बोर्ड एग्जाम में मिलता है। और हमने कलर कोडिंग क्यों करी, ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। देखो, तो हमने फिजिक्स के लिए येलो कलर चुना, मैंने खुद चुना क्योंकि येलो कलर सबसे ब्राइट कलर होता है और फिजिक्स से भविष्य सबसे ज्यादा ब्राइट होता है। उसके बाद हम लोगों ने केमिस्ट्री के लिए पिंक कलर चुना है, फिनोप्थिलीन से इंस्पायर होके, और केमिस्ट्री के लिए आपको पिंक कलर के पेपर मिलने वाले हैं। पहली बात तो इंग्लिश वाली अगर हम पेपरों की बात करें तो इंग्लिश के पेपर का कलर ग्रीन है, ग्रीन फ्लैग की तरह। और उशांक सर भाई साहब गुस्से में नीले रहते हैं, तो उनके लिए हम मजाक कर रहा हूं, नीले कलर के पेपर हमने चुने हैं। ये दो साथ में किताबें क्या मिल रही हैं, सबसे इंटरेस्टिंग बात होने वाली बताऊंगा। लेकिन आप सबसे पहले समझो कितने रंग बिरंगे पेपर हैं। देखो भाई साहब, कैमरा मैन नीचे से भी ले लो। बहुत सारी वीडियोस में बताया कि कलर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं ये जनरेट करते हैं। जैसे अगर आप पिंक कलर देखोगे तो आपको केमिस्ट्री के पेपर करने के अपने आप माइंड में एक आदत आएगी। ऑब्वियस सी बात है, बोर्ड के पेपर अलग अलग कलर पे नहीं आते हैं, लेकिन हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा लगा के अलग अलग कलर बनाए। अब पेपर यहाँ पे सारे के सारे डिफरेंट मिलेंगे आपको, यानी कि आपको पूरी किताब साथ में रखने की जरूरत नहीं है। एक पेपर बनाया और काम किया। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स में ये आपका पेपर है E1, फिर इसके बाद आपका जो पेपर है वो है E2, और उसके बाद आपका जो पेपर है वो है E3, और उसके बाद जो पेपर है वो है E4। ऐसे ये पेपर जाएगा E10 तक। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको इन पेपर को सीक्वेंस में फॉलो करना है, यानी E1 पेपर पहले करोगे, E2 पेपर बाद में करोगे, E3 पेपर बाद में करोगे, क्योंकि ये डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से है। यानी E1 वाला सबसे आसान, फिर E2 वाला और मुश्किल, फिर E3 वाला और मुश्किल, ऐसे लेवल डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला जाएगा। और बहुत सोच समझ के बनाया गया, बिकॉज पहला ही पेपर मुश्किल देख के डराना नहीं चाहते हैं। और लास्ट तक आते आते जो पेपर 10 तक पहुंच चुका होगा ईमानदारी के बाद, तो उसकी प्रैक्टिस तो अच्छी होगी। एंड ऐसा ही केमिस्ट्री के लिए भी ऑब्वियस सी बात है, ऐसा ही मैथ्स के लिए भी, ऐसा फिजिक्स के लिए भी, सबके लिए हो रहा है ऐसा। समझ गए बात? हर एक सब्जेक्ट के लिए डिफिकल्टी लेवल, जैसे मैथ्स के लिए M1 दिया, इंग्लिश के लिए E1 दिया,
फिजिक्स के लिए P1 दिया, केमिस्ट्री के लिए C1 दिया। हर एक पेपर के अंदर रोल नंबर वाली जगह, जनरल इंस्ट्रक्शंस, आपके कैंडिडेट का नाम, उसका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ताकि आपको भरने की थोड़ी आदत भी हो, मतलब एक फील आए। यार देखो, मैं आपको बताया था, फील लेना, बोर्ड के एग्जाम की फील लेना सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि एग्जाम एंजाइटी से आप बच सको। इसीलिए हर एक पेपर के शुरुआत में हर बार वो डिटेल दी है, ऐसा नहीं है कि पेज को बचा लिया हो। और हर एक पेपर में लास्ट में आपको रफ वर्क की जगह भी मिलेगी, और भैया वहां पे अपना रफ वर्क कर सकते हो। इन सब पेपर में ध्यान देने वाली बात यह जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको सीक्वेंस में ही सॉल्व करना है। पहले फर्स्ट पेपर, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, क्योंकि लेवल एक एक पेपर में इंक्रीज होता चला जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब एक्स्ट्रा 3 चीजें क्या मिली जो आपको 10th में मिलने वाली और 12th में मिलने वाली कॉमन सेंस। जो मैंने अभी आपको खोल के दिखाया, ये PCM का सेट था जिसमें इंग्लिश थी, ऐसे ही बायो में है। बस आप समझ लेना, मैथ्स के अलावा बायो का होगा, बायो का भी खोल के दिखा दूंगा आपको। अब ये तो हुई 40 पेपर की बात। अब पेपर करने के बाद कैसे चेक करोगे भैया हमारा आंसर सही है कि नहीं? मोस्ट ऑफ द किताबों में जो सॉल्यूशंस होते हैं वो किताब के अंदर ही होते हैं। तो जब एक बच्चा पेपर करने बैठता है तो उसके पास पहले से सॉल्यूशन होते हैं, जी ललचा जाता है, रहा नहीं जाता है, और वो सॉल्यूशन देख लेता है। लेकिन हमने क्या किया, क्वेश्चंस को अलग रखा है, सॉल्यूशंस को अलग रखा है। ये प्रॉपर अगेन एक सॉल्यूशन बुकलेट बनाई है आपके लिए। इसमें सारे 40 के 40 पेपर के सॉल्यूशन अलग से हैं। देखो कितनी प्यारी रंगीन बुकलेट है, और इसमें आपको सारे के सारे इंडेक्स अगर आप देखो, फिजिक्स मॉक 1, फिर उसके आंसर इंग्लिश, केमिस्ट्री, मैथ, सारे के सारे 40 पेपर की अलग से किताब है, प्रीमियम। ऐसा नहीं है घटिया क्वालिटी, बिकॉज करेक्शन करना सबसे ज्यादा जरूरी है, गलतियों को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। गलतियां नहीं जानोगे तो सैंपल पेपर करने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए इस किताब को बिल्कुल डिफरेंटली कलरफुल, ओ माय गॉड, पीछे कितने प्यारे प्यारे कोट्स भी लिखे हुए हैं, ताकि आप पेपर करते करते कहीं गलती करो तो निराश नहीं होना, थोड़ा इंस्पायर भी हो जाए, मोटिवेशन भी आ जाए। तो एक आपको सॉल्यूशन बुकलेट मोटी सी साथ में मिलेगी इनके। अब ये तो बात समझ में आ गई 40 पेपर की। अब यहां पे जो आप ये रंगीन बुकलेट देख रहे हो, भाई साहब मेरी पर्सनल फेवरेट इनमें से। क्यों? क्योंकि यहां पे आप देखो तो ये कलर्ड बुकलेट, और यहां पे हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको दे दिए गए हैं, ताकि जब भी आप एक पेपर करने जाओ तो आप इस फॉर्मूला शीट की मदद से चैप्टर को जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो। देखो जब एक बच्चा पेपर करने जाता है तो ऑब्वियस सी बात है उसको सारे कंसेप्ट तो आते हैं, लेकिन वो शॉर्ट रिवीजन जाता है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला शीट रिवीजन बुकलेट बना दी गई है, जिसमें आपको देखो मैथ्स के, फिजिक्स के, इंग्लिश के भी शॉर्ट पॉइंट्स दिखा रखे हैं। हर एक सब्जेक्ट जिसके पेपर है, शॉर्ट रिवीजन बुकलेट है, और ये कलर्ड बुकलेट है, रंगीन बुकलेट है, ताकि थोड़ी सी जीवन रंगीन हो जाए, फील आ जाए आप। अभी फॉर्मूला बुकलेट सिर्फ फॉर्मूला बुकलेट नहीं है, क्योंकि इसके शुरुआत में अगर आप देखोगे तो आपको यहां पे ट्रेंड एनालिसिस मिलेगा। यानी हर साल 2025, 24, 23, 22 में कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से टॉपिक से ऑल इंडिया में और कहां कहां पे आए थे, हर एक चैप्टर के डिटेल्ड में बता रखा है। और ये बता रखा है कि 2021 में कोविड के टाइम पे पेपर नहीं हुआ था, जो कि नहीं हुआ था, और हर एक साल का ट्रेंड बता रखा है। इससे आपको आइडिया होगा कि कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं, और इस साल भी आ सकते हैं। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो, यहां पे हमने आपको परफॉर्मेंस ट्रैकर दिया है। कहने को तो बहुत सिंपल परफॉर्मेंस ट्रैकर है, लेकिन यकीन मानो अगर आपने इसको भरा तो आप अपनी खुद की परफॉर्मेंस ट्रैक कर पाओगे, और रियलिटी चेक करते रहोगे कि आपने कौन से सब्जेक्ट को कौन से डेट में सॉल्व किया, और स्टार्टिंग टाइम क्या था और एंड टाइम क्या था। बिकॉज आपको उतना ही टाइम देना है पेपर में, कितने मार्क्स ऑब्टेन आए, और आप अपने आप को क्या कहना चाहोगे कि आपने वहां पे क्या गलती की, कैसे इसको सुधार सकते हो। यहां पे आपको हर एक पेपर के लिए टोटल 40-45 जगहें दे रखी हैं, इनको आप भर सकते हो हर एक पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद, कि मैंने ये पेपर किया, ये इस सब्जेक्ट का था, इस डेट पे किया, इतने टाइम पे शुरू किया, इतने टाइम पे खत्म किया, और क्या मैंने मार्क्स ऑब्टेन किए और क्या मैंने रिमार्क्स ऑब्टेन किए। और ऑब्वियस ये बात है, फिर उसके बाद हर एक के फॉर्मूला कलर फॉर्म में दे रखे हैं। आओ बचे हुए 8 पेपर के बारे में बात करें। अब ये जो साथ में आपको जो ब्लैक एंड व्हाइट बुकलेट्स मिली हैं, जिसके बारे में बात की थी, 10 40 पेपर तो हो गए थे। अब इसमें से अगर आप ये देखें तो ये हमारे सीबीएसई के 2025-26 के सैंपल पेपर्स हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैंपल पेपर्स हैं, उनके भी इसके अंदर सॉल्यूशन है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, जहां भी लगे कि आंसर कैसे लिखना, जैसे यहां पे हमारे पास पहले प्रीवियस ईयर का पेपर है, और पेपर के बाद यहां पे टॉपर्स के सॉल्यूशन है, उनकी राइटिंग में टॉपर्स के सॉल्यूशन है, आंसर शीट है, ताकि आप ये समझ सको किसी क्वेश्चन के आंसर को बोर्ड में फ्रेम कैसे करना है। अब बायो वाले बच्चे गुस्सा मत हो जाना, बिकॉज इसमें से सिर्फ बायो वाला पार्ट निकाल के दिखा रहा हूं आपको, बाकी तो ऑब्वियसली बात है सेम है, लेकिन बायो वाला पार्ट आपको मैं निकाल के दिखा देता हूं।
तो भाई उस सेट की तरह जिसमें मैथ्स नीला था, इसमें हमारा बायोलॉजी नीला हो गया। अगेन इसमें हमारे पास बायो के पेपर आ गए, B1 से लेके B10 तक सेम है। तो ये किताबें यानी हमारी अभ्यास सीरीज के सैंपल पेपर्स एक्चुअली में लाइव हो चुके हैं Amazon फ्लिपकार्ट पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और क्योंकि आप सब ये सबसे पहले परचेस करने वाले हैं, तो इन 3 दिन के लिए जो कि आपके सामने डेट्स आ रही हैं, यहां पे आपको मिलने वाला है 25% ऑफ। जी हां, बिल्कुल 25% ऑफ मिलने वाला है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि अभी हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सिलेबस कल परसों अगले महीने या उसके अगले महीने तो पूरा होगा ही, और सैंपल पेपर्स तो करना स्टार्ट करना ही है। तो क्यों ना आज ही इसको 25% ऑफ पे खरीद ले। मैं यकीन से कह सकता हूं इतना सारा कंटेंट इस प्राइस में आपको नहीं मिलने वाला। 48 सैंपल पेपर, उसके बाद फॉर्मूला शीट जिसमें ट्रैकिंग चार्ट भी है और ट्रेंड एनालिसिस भी है। जो आंसर है वो सब अलग से दिए गए ताकि आप चीटिंग ना कर सको, आपके पेरेंट्स के हाथ में दे दो। और उसके बाद 4 प्रीवियस ईयर के और 4 इस साल के CBSE के पेपर भाई साहब इस प्राइस पे कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, वो भी इतनी क्रिएटिविटी के साथ। यकीन मानो परचेस करोगे और काम करना शुरू करोगे, ट्रैक करोगे, तो रियली मजा आने वाला है और तैयारी पहुंच जाएगी ऊपर। बिकॉज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन विनर सीरीज की तरह इसमें भी भर भर कर डालें, बिकॉज प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है। और जैसे लेवल आगे तक पहुंचेगा आप खुद समझ जाओगे कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है। तो जाओ जल्दी से अभ्यास सीरीज को परचेस करो और अपना अभ्यास शुरू कर दो। मिलते हैं।